बहुत समय पहले की बात है। यूरोप की ठंडी हवाओं, युद्धों की आहट और राजाओं की साजिशों के बीच एक छोटा सा लड़का पैदा हुआ। नाम नेपोलियन बोनापार्ट। 1769। कोर्सिका नाम का एक छोटा सा द्वीप। कोई नहीं जानता था कि यही बच्चा आगे चलकर पूरे यूरोप की नींव हिला देगा। नेपोलियन अमीर घर में पैदा नहीं हुआ। उसके पास न कोई ताज था, न ही कोई बड़ा नाम। बस था एक तेज दिमाग, आंखों में आग और दिल में एक सपना। मैं साधारण नहीं बनूंगा। बचपन से ही नेपोलियन अलग था। जहाँ बच्चे खेलते थे वह किताबें पढ़ता था। जहाँ लोग किस्मत को दोष देते थे वह स्ट्रैटेजी बनाता था। वह हिस्ट्री पढ़ता और खुद से कहता, ये एक दिन लोग मेरी कहानी पढ़ेंगे। फ्रांस उस समय टर्मोइल में था। फ्रेंच रेवोल्यूशन चल रहा था। राजा, रानी, अमीर, सबके खिलाफ जनता खड़ी थी। सड़कों पर गुस्सा था, खून था, उम्मीद भी थी। यही वो समय था जब नेपोलियन को मौका मिला। वह फ्रेंच आर्मी में शामिल हुआ। छोटा कद, साधारण चेहरा, लोग उसे हल्के में लेते थे। लेकिन जब वह बैटलफील्ड में उतरता तो दुश्मन कांप उठते। नेपोलियन सिर्फ तलवार से नहीं लड़ता था, वह दिमाग से लड़ता था। वह दुश्मन से पहले सोचता, पहले चलता, पहले हमला करता। इटली कैंपेन में उसने दुनिया को दिखा दिया, मैं सिर्फ एक सोल्जर नहीं, मैं एक स्टॉर्म हूँ। एक के बाद एक जीत। फ्रांस का हीरो बन गया नेपोलियन। लोग उसका नाम चिल्लाते थे। सोल्जर्स उसे भगवान मानते थे। फ्रांस थका हुआ था। रेवोल्यूशन के बाद केओस था। लोगों को एक स्ट्रॉन्ग लीडर चाहिए था और नेपोलियन ने वही किया जो कोई नहीं कर पाया। 1804। पेरिस की नोटरदाम कैथेड्रल। पूरा फ्रांस देख रहा था। नेपोलियन आगे बढ़ा। पोप ने क्राउन पकड़ रखा था। सबको लगा पोप उसे राजा बनाएगा। लेकिन अचानक नेपोलियन ने क्राउन खुद उठाया और खुद को एम्परर ऑफ फ्रांस घोषित कर दिया। यह सिर्फ एक एक्ट नहीं था, यह एक मैसेज था। मेरी पावर किसी से नहीं आती, मैं अपनी डेस्टिनी खुद बनाता हूँ। अब नेपोलियन सिर्फ फ्रांस का नहीं था, वह यूरोप की नींद उड़ाने वाला बन चुका था। उसने लॉज बदले, नेपोलियनिक कोड लाया, ये जहाँ सब कानून के सामने बराबर थे। रिच हो या पुअर, जस्टिस सेम था। लोग उसे लव भी करते थे और फियर भी। नेपोलियन की आर्मी अनस्टॉपेबल लगती थी। ऑस्ट्रिया, प्रशिया, स्पेन, सब उसके सामने झुकते चले गए। यूरोप का मैप बदलने लगा। लेकिन पावर के साथ आया प्राइड। नेपोलियन अब रुकना नहीं चाहता था। उसकी एम्बिशन बढ़ती चली गई। 1812। रशिया। सबने मना किया, इतनी ठंड, इतनी दूरी, मत जाओ। लेकिन नेपोलियन ने किसी की नहीं सुनी। उसने सोचा, मैं अजेय हूँ। शुरुआत में जीत मिली, लेकिन फिर आई रशियन विंटर, बर्फ, भूख, बीमारी। सोल्जर्स मरने लगे, आर्मी टूटने लगी। नेपोलियन, जो कभी बैटलफील्ड का राजा था, अब हेल्पलेस देख रहा था। रशिया से वापसी एक नाइटमेयर बन गई। यहीं से उसका डाउनफॉल शुरू हुआ। एनिमीज जो डरे हुए थे अब एकजुट हो गए। 1815। बैटल ऑफ वाटरलू। एक आखिरी चांस, एक आखिरी फाइट। लेकिन किस्मत अब उसके साथ नहीं थी। नेपोलियन हार गया, उससे सब छीन लिया गया, ताज, सेना, सत्ता। उसे एग्जाइल कर दिया गया एक दूर लोनली आइलैंड, सेंट हेलेना। वहाँ समुद्र के बीच नेपोलियन अकेला बैठा रहता। वही आदमी जिसने यूरोप को हिला दिया था अब मेमोरीज के सहारे जी रहा था। वह अपने बैटल्स याद करता, अपनी जीत, अपनी गलतियाँ, और शायद खुद से कहता, अगर एम्बिशन थोड़ी कम होती। 1821। नेपोलियन की मौत हो गई, लेकिन कहानी वहीं ख़त्म नहीं हुई। आज भी मिलिट्री एकेडमीज़ में उसका नाम पढ़ाया जाता है। लीडर्स उससे स्ट्रैटेजी सीखते हैं। हिस्टोरियंस आज भी डिबेट करते हैं वह हीरो था या विलेन। नेपोलियन हमें एक बात सिखाता है, अगर इंसान में विजन हो, हिम्मत हो और खुद पर भरोसा हो तो वह हिस्ट्री बदल सकता है। लेकिन साथ ही ये भी, अगर एम्बिशन कंट्रोल से बाहर हो जाए तो वही इंसान खुद को भी बर्बाद कर सकता है। एक साधारण लड़का, एक एम्परर और फिर एक अकेला इंसान, यही थी नेपोलियन बोनापार्ट की पूरी कहानी।